अच्छा, लोग तो ये समझ रहे थे कि जी ऐसा बलवा हो जाएगा, तोड़ फोड़ कर देंगे, पता नहीं खान साहब किस तसादम में चले जाएंगे। सरप्राइज यकीनन इतना हो गया था कि 15-20 मिनट पहले स्टेज पे 2-3 लोगों ने बता दिया था, जिससे अंदाजा हो गया था कि खान साहब ऐसे कह सकते हैं। इमरान खान गिव अप नहीं करते, इमरान खान के दिल में उनके मुल्क के लिए दर्द है। मिर्जा साहब, इस वक्त क्या लगता है कि क्या हुकूमत इस प्रेशर के तहत इलेक्शंस की तरफ जाएगी? लेकिन कौन ऐसा होगा जो कि हल्के की सियासत ताहयात के लिए खत्म कर देगा? हुकूमत की कोशिश होगी कि पंजाब में कोई करतब दिखाया जाए, और वो जो सिंध हाउस की आपने मिसाल दी वो भी एक इस्तियारा बन गया हमारी सियासत में। हमारी यहाँ जो एक सादा दिल जो मुखालफीन है इमरान खान की, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इमरान खान धावा बोलने की बात करेंगे, और उन्होंने मुल्क को एक बड़े कहते हैं ना कि एक क्राइसिस से, बुरान की तरफ जा सकता है, तो उससे निकाला। सर, आपको रैप अप करना होगा कायरा साहब, क्योंकि आपके पास अब 30 सेकंड्स है। खान साहब कहते हैं मुझे वाज़ेह अक्सरियत नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वरना मैं गवर्नमेंट में नहीं आऊंगा। आपका कहना यह है कि अगले 6 महीने तक इंतखाबात नहीं हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। कल आपने देखा कि फैज़ाबाद में तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला पावर शो हो जिसके अंदर बेपनाह खलकत और बेपनाह लोग जो हैं वो पुरजोश तरीके से जमा हो। ऐसे बहुत से जलसे और पावर शोज तकरीबन वो पूरे 6 माह से कर रहे हैं, यानी कि जब से वो हुकूमत से निकले हैं, एक के बाद एक जलसा, एक के बाद एक टेलीथॉन, एक के बाद एक राब्ता मुहिम अवाम के साथ। कोई एक ऐसा भी दिन नहीं गुजरा जो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी या अपनी पार्टी से जुड़े लोगों और पाकिस्तान के अवाम के साथ अपना राब्ता मुनक़ता किया हो। ये देखने में आ रहा था और बहुत ज़्यादा सस्पेंस था और सुनने में आ रहा था कि बहुत बड़ा फैसला होगा। लोग ये समझ रहे थे और शायद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस अंदाजे में थी कि इमरान खान साहब कोई धरने की बात करेंगे, वहीं बैठ जाने की बात करेंगे, या आगे बढ़कर इस्लामाबाद पे दावा बोलने की बात करेंगे। लाखों लोगों के मजमे को एक तरफ ले जाना और उसके साथ उनको अपना मौक़िफ़ बताना और फिर उस चार्ज क्राउड को किसी एक हदफ की तरफ मोड़ देना किसी भी सियासी लीडर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन कल बहुत बड़ी दानिशमंदी और सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए दो के शायद उनके मुखालफीन ये समझ रहे हैं कि ये किसी किस्म की नाकामी है या किसी किस्म की जिसका कहेंगे 2 स्टेप्स अहेड एंड 2 स्टेप्स बैक वाली पॉलिसी है, बल्कि ऐसा नहीं है। पूरी सियासत में खलबली मच चुकी है। पिछले 24 घंटे से किस जोड़ तोड़ की बात हो रही है, हम इस पर तज्जिया करेंगे, बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने कल तमाम असेंबली से निकल जाने का इंडिकेशन दे दिया। उन्होंने ऐलान किया और कहा कि मशावरत के बाद दोनों चीफ मिनिस्टर्स और दोनों प्रोविंशियल असेंबली से कहूंगा कि इस गले सड़े निजाम का हिस्सा नहीं रह सकते। ये हकीकी आज़ादी मार्च चलती रहेगी, मुहिम भी चलती रहेगी और आने वाले दिनों में यह फैसला किया जाएगा। जैसे ही बात बाहर आई, हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन जो था वो कुछ कंफ्यूज था, और शायद इसलिए क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि खान साहब एक पॉलिटिकल डिसीजन इस वक्त इस चार्ज माहौल में लेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि तसादम जो है वो किसी भी चीज का हल नहीं होता, और कल खान साहब ने भी यही कहा, मेरी कोशिश है तोड़ फोड़ ना हो, क्योंकि इस सूरत में गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। और यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत, जिसका मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुकूमत के रह चुके हैं, एक चार्जशीट के तौर पर आज एक आर्टिकल में अपनी ही हुकूमत को इंडिकेट कर चुके हैं, इंडाइट कर चुके हैं और बता चुके हैं कि 8 महीने में उन्होंने क्या कारनामे किए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर खान झगड़ा साहब, केपी के फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रुकन हैं, और आमिर ज़िया साहब एक सीनियर एनालिस्ट हैं और बोल न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं तैमूर आपकी तरफ पहले गुफ्तगू लेके आती हूँ, फिर मैं दरख्वास्त करूँगी कि आमिर ज़िया साहब भी इस पर तज्जिया करें। I mean, were you as surprised as the other political parties? Because ये था ना कि खान साहब ने कहा कि surprise is going to be close to my heart,
मैं फैसला करूंगा, मैं सरप्राइज दूंगा। अच्छा, लोग तो ये समझ रहे थे कि जी ऐसा बलवा हो जाएगा, तोड़ फोड़ कर देंगे, पता नहीं खान साहब किस तसादम में चले जाएंगे, शायद स्टैब्लिशमेंट को ललकारेंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ख्वाब बनाए हुए थे। लेकिन खान साहब ने कल एक बड़ी सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए पूरी गेम बदल दी, क्योंकि अब हुकूमत जो है उसके लिए एक मजीद मुश्किल पड़ गई है कि नाउ दे आर चेसिंग नंबर्स। अब वो फिर एक बार फिर सिंध हाउस वाली कारनामे जो है वो करने के लिए तैयार है। मोस्ट प्रोबेबली इन पंजाब, केपी में शायद उनका बस ना चले। जी, सरप्राइज यकीनन इतना हो गया था कि 15-20 मिनट पहले स्टेज पे ही 2-3 लोगों ने बता दिया था, जिससे अंदाज़ा हो गया था कि खान साहब ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जब आप खान साहब के बारे में सोचें तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इमरान खान गिव अप नहीं करते और इमरान खान के दिल में उनके मुल्क के लिए दर्द है। तो अगर आप उस लिहाज से सोचें तो दिस वाज कमिंग। देखिए, हुकूमत के पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि अगर ये दोनों असेंबलीज़ डिज़ोल्व हो जाएं और इस पे मुशावरत होगी और मेरे ख़्याल में डिसाइड ये होगा कि चीफ़ मिनिस्टर देंगे, और जब चीफ़ मिनिस्टर्स गवर्नर को एडवाइस दे देते हैं तो अगर गवर्नर ना भी एक्सेप्ट करे तो 48 घंटों में असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है। तो जब ये हो जाएगा तो मेरे ख्याल में लॉजिकली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये हुकूमत जो है वो नेशनल इलेक्शंस करे। ऐसे अगर करना भी चाहे उसके इम्प्लिकेशन सोच लें। इस वेव में पीटीआई पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा दोनों को स्वीप कर देगी। कोई बड़ी बात नहीं है, फेडरेशंस में सूबों और वफाक के इलेक्शन अलहदा होते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लिकेशन ये होगी पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए या जो भी इनके बैकर्स हैं कि पाकिस्तान के 2 सूबों में एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी, इंशाअल्लाह पीटीआई की होंगी अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ, और उन्हीं गवर्नमेंट्स के नीचे नेशनल इलेक्शन जो है वो करने पड़ेंगे। ये खान साहब का मतलब नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और जैस्मिन, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर उनकी हर स्टेप को तनकीद कर रहे हैं, हर हफ्ते जो है वो आर्टिकल लिख देते हैं और कोई उनके पास जवाब नहीं है, आईएमएफ के पास इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं, ये 7-8 महीने में क्या अचीव कर सकते हैं? और इनकी 7-8 महीने की हुकूमत ज़्यादा ज़रूरी है या पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? क्योंकि ये तो ये भी मानेंगे कि 5 साल की इनके पास मुद्दत हो तो ये कोई बोल्ड फैसले कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और इनकी वाहिद वजह हुकूमत को क्लिंग ऑन करने की यही है कि इनको भी पता है कि अगर आज इलेक्शन हो तो इमरान खान उसे स्वीप कर देगा। लेकिन बार बार इनके दावे ये होते हैं कि हम पाकिस्तान का पहले सोच रहे हैं, पाकिस्तान का पहले सोच रहे हैं। तो फिर इक़्तिदार खोने से ना डरें। पाकिस्तान का फ़िलहाल जो भी सोच रहा हो तो वो इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। और इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में एक भी लेजिस्लेटर पीटीआई का नहीं होगा जो इमरान खान के इस कदम से मायूस होगा। हालांकि हमारी मिनिस्ट्रीज जाएंगी, हमारी हुकूमत जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की खातिर जाएंगी। आमिर ज़िया साहब, जैसे कि तैमूर ने ये बात की और कल का जो सरप्राइज़ था वो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अच्छा, आप जानते हैं कि सियासी तौर पर लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा ये किया कि गेम ओवर हो गई और खान के हाथ से गेम निकल गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड पॉलिटिकल मूव, बिकॉज अब देखें ना, अब हुकूमत को जान के लाले पड़ गए। अब पिछले 24 घंटे से क्या हो रहा है कि ये नंबर गेम है, हम ऐसा कर देंगे, हम इससे तोड़ फोड़ करेंगे। आपको आमिर ज़िया साहब इस वक्त क्या लगता है कि क्या हुकूमत इस प्रेशर के तहत इलेक्शंस की तरफ जाएगी? पहला सवाल। और इसी से सेकंड जुड़ा हुआ सवाल ये है, ऐड ऑन कर दें, या वो ये करेगी कि जो सिंध हाउस की जो रिपीट टेलीकास्ट था खरीदो फरोख्त की, चाहे हो सकता है ना कुछ ब्लैक शीप हो जो कि इस वक्त फायदा उठा ले फाइनेंशियल और वो कहें जी ठीक है हमने सियासत तो अब आगे शायद नहीं करनी, लेकिन कौन ऐसा होगा जो कि हल्के की सियासत ताहयात के लिए खत्म कर देगा, या सिंध हाउस वाली कोई सिचुएशन बन जाएगी? जैस्मिन, मुझे खदशा इस बात का है, खदशा क्या बल्कि यकीन कह लें कि हुकूमत की कोशिश होगी कि पंजाब में कोई करतब दिखाया जाए।
और वो जो सिंध हाउस की आपने मिसाल दी वो भी एक इस्तियारा बन गया हमारी सियासत में। जितना एक ज़माने में छांगा मांगा इस्तियारा हुआ करता था, तो वो भी इस्तियारा जो है उसकी दोबारा अमल दरामद की कोशिश करेंगे। और जाहिर है कि वो समझते हैं, अभी भी जो अगर आप मैं कई प्रोग्राम में बैठा, जो इमरान मुखालिफ कैंप है उसका ये कहना होता है कि जी इमरान का जो वीकेस्ट लिंक है वो परवेज़ इलाही साहब हैं। और अब खैर उसके ऊपर कैसराई हो सकती है, लेकिन जैसे कि आप फरमा रही हैं कि जो इमरान खान ने, अब लोग देखें एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ जो एक सादा दिल जो मुखालफीन है इमरान खान की, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इमरान खान धावा बोलने की बात करेंगे, वो धरने की बात करेंगे। लेकिन इमरान खान ने जो आप फरमा रही थी कि दानिशमंदी का, सियासी बालिगुल नजरी का, एक तदब्बर का सबूत दिया, और उन्होंने मुल्क को एक बड़े, एक कहते हैं ना कि एक क्राइसिस से, बुरहान की तरफ जा सकता तो उससे निकाला। और बजाय इसके कि उन्होंने सड़कों की सियासत की जगह उन्होंने एक जमहूरी सियासत का, क्योंकि उनका बिल्कुल इस्तेकाक है, हर तरह से इस्तेकाक है, उस पर जाने का फैसला किया। तो उसके नतीजे में जाहिर है कि अब अगर फर्ज करें, दो सिनेरियो हो सकते हैं ना। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि इमरान खान जो है थोड़ी सी मुशावरत करें और फौरन ऐलान कर दें, और फिर जैसे तैमूर झगड़ा साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन हों उन दो सूबों के अंदर, और ये लोग अच्छी मेजोरिटी के साथ आए, और जब उसके बाद अगला राउंड होगा इलेक्शन का, तो यहाँ पर दो सूबों में इमरान साहब की प्रोविंशियल हुकूमत बैठी हुई होगी। एक सिनेरियो ये हो सकता है जी। दूसरा इम्कान जो है, हम सिनेरियो बिल्डिंग की बात करें, वो ये कि इमरान खान ने ये मोहलत जो दी है कि मशवरे की, क्योंकि आपको पता है चेंज ऑफ कमांड होनी है 29 नवंबर को, और उसके बाद जाहिर है कि हमारे मुल्क में अब जो भी कहते रहे कि जी वो जो फौज है माशाल्लाह ए पोलिटिकल हो गई है, अच्छी बात है, उसकी हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी पता है कि जब मुल्क बुरहान का शिकार होता है तो फौज वो इदारा होती है कि जिसकी तरफ लोग देखते हैं कि वो जो कहते हैं उलझी हुई डोर है उसको सुलझाने में अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल जब नई क़यादत आई है तो बहुत सारे पाकिस्तानियों की नजरें फिर उस तरफ उठी हुई हैं कि वो क्या किरदार अदा करते हैं, और उसमें वो ये किरदार अदा करते हैं कि हुकूमत बचाने का होगा या रियासत पाकिस्तान के मफादों का, और हमें तवक्को है, पूरी अवाम को तवक्को है कि रियासत पाकिस्तान के लिए होगा। लेकिन जाहिर है कि जब नई क़यादत आती है वो 2-4 हफ्ते लेती है सेटल इन होने में, ट्रांसफर पोस्टिंग करने में, तो वो चीज़ें होने जा रही हैं। तो इमरान खान ने साथ साथ जो मशावरत की बात की, तो ये भी मोहलत दी अपने आप को कि जो उनके पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी, उसका एक इम्कान है कि दोबारा से एक नया आगाज हो नई फौजी क़यादत के साथ, तो उसमें भी उम्मीद की किरण है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो पूरा प्रोपेगेंडा हो गया कि जी इमरान खान नाकाम हो गए, इमरान खान की, मैं पूछ रहा था, मैंने पूछा कि उनके दोस्तों से जो इस तरह की तनकीद कह रहे थे कि नाकामी का पैमाना क्या होता है। बेशक नाकामी का पैमाना तो अगर ये है कि जी मतलब हमें 2020 मैच देखकर इस बात की आदत होगी जी फौरन कोई नतीजा निकले, या हमने कोई फिल्म देखी कि उसके अंदर फौरन कोई ड्रामेटिक चीज हो, तो ऐसा नहीं होता सियासत के अंदर। इमरान साहब का सबसे बड़ा जो कारनामा है कि हमेशा ये होता है जब भी कोई हुकूमत जाती है तो सियासी जमात अपनी मकबूलियत खो देती है, वो सियासी रहनुमा अपनी मकबूलियत खो देता है। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि डे 1 पर इमरान खान साहब की मकबूलियत अरूज पे थी, और हुकूमत जो आई उनकी जगह उसकी जो वो थी मकबूलियत, तो नहीं कहना चाहिए, गैर मकबूलियत के अंदर वो अपनी मिराज के ऊपर थी या बिल्कुल गिरावट के ऊपर थी। ये खुद इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा है कि उनके सामने तमाम सियासी कुव्वतें जो है एक तरफ हो गई हैं, उसके बावजूद उन्होंने रेलिवेंट रखा हुआ है अपने आप को, मुसलसल हुकूमत को दबाव में रखा हुआ है। फिर सवाल ये भी कि हुकूमत ने क्या हासिल किया। अब ये भी एक सवाल है ना कि हुकूमत ने, ठीक है करप्शन केसेस आपने हटा दिए अपने, ये बिल्कुल बात हो गई आपने, लेकिन अपनी सियासत, लेकिन आमिर ज़िया साहब अपनी करप्शन केसेस हटाने के अलावा क्या इन्होंने जिंदगी में दोबारा कभी सियासत में नहीं जाना? मतलब क्या ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या पीएमएलएन के लोग जो हलकों में जाते हैं, ये क्या अपनी सियासत दफन कर चुके हैं? मतलब इज इट द एंड ऑफ पीएमएलएन's एरा फ्रॉम पंजाब? लुक्स लाइक इट। मुझे नहीं लगता ये दोबारा सियासत करना चाहते हैं या इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। ये समझ रहे हैं कि 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने डिले करेंगे तो इस दिए में से जो लॉ निकल रही है वो कम हो जाएगी, इसकी रोशनी कम हो जाएगी, बुझ जाएगी, और अवाम के दिलों से खान का जो एक प्यार का रिश्ता है, या आप ये समझे कि जो उनकी बातों में एक सच्चाई उन्हें नजर आती है या उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है, एटलीस्ट जब वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, तो हमें नजर भी आता है। तो मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर दे प्लानिंग टू डू? आई मीन डिले द इलेक्शंस फॉर हाउ लॉन्ग? बिकॉज इसके बाद भी वो 6 महीने या साल बाद भी अगर सियासत में जाएं तो सियासत तो उनकी खत्म ही नजर आ रही है मुझे। जैस्मीन, आपके सवाल में ही जवाब है, मेरे ख्याल में बड़ा मुफस्सिल आपने मुदल्लिल जवाब दे दिया उस बात का कि यकीनन देखिए इस वक्त पीडीएम को हम एक मोनोलिथ के तौर पे ना लें। पीडीएम में जो सबसे ज्यादा इस वक्त हाई स्टेक गेम है वो नून लीग का है।
पीपल्स पार्टी अपने डोमेन में रूरल सिंध में निस्बतन महफूज है। yes. वहां पे आप देखिए कोई इतना बड़ा क़यामत नहीं बरपा होगी। लेकिन नून लीग की सियासत जो है, जैसा कि आप फरमा रही है और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, कि वो इस वक्त लड़खड़ा रही है और उनके पास कोई बयानिया भी नहीं है। देखिए, इमरान खान के बयानिए से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक बयानिया है कहने को, उनके पास एक विजन है कहने को, देने को अवाम को ना। नून लीग के पास कुछ भी नहीं है। उनके पास मतलब उनके जो कायद हैं, जिनको सुप्रीम में पता नहीं क्या कहा जाता है, वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो कन्विक्टेड हैं, वो मफरूर हैं, और वो अब लोग हैरान है कि जी वो यूरोप के दौरे पर हैं। यूरोप में वो लगता है कि फैशन के उसके अंदर निकले हुए हैं, मतलब है वो बंद कमरों में भी ओवरकोट पहनकर बैठते हैं, मफलर लगा के बैठते हैं, टोपी पहनकर बैठते हैं तिरछी अपनी। तो लोग हैरान है कि जी ये तो इलाज कराने गए थे और अपनी कौम को बकौल इनके इब्तिला में है, मुश्किल में है, इन्हें तो वापस आना चाहिए। इन्हें जब वो बैठकर वहां से मशवरे दे सकते हैं अपने बिरादर खुद को, तो मुल्क में बैठकर भी दे सकते, देना चाहिए उनको। आप हैरान हो, आज सबसे बड़ी चार्जशीट इस हुकूमत के खिलाफ मिफ्ता इस्माइल का मजमून था, कि जिसमें उन्होंने माजी की जो मतलब जो इनसे पहले हुकूमत थी, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, उससे पहले इसाक डार थे, उस पर उन्होंने कहा जी गलत फैसले किए, और जो आज उसकी पॉलिसी उस पर शदीद तनकीद की। तैमूर एक बात बताइएगा जी, आमिर ज़ैद साहब, कमिंग बैक टू यू। तैमूर एक बात बताइएगा, आप भी यूर अ फाइनेंस मिनिस्टर, आप भी अंडरस्टैंड करते हैं फाइनेंसेस को। एक तो मैं ये भी सुन रही थी कि केपी के सूबे को आप कह रहे हैं वफाक को पैसे देने हैं, वो नहीं दे रहे। मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी और आपने कहा कि हम कोर्ट से रब्ता करेंगे बिकॉज ये हमें तंग कर रहे हैं। सो ये कितना अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है। दूसरा मुझे ये बताएं कि केपी में PMLN के लिए कहीं कोई गुंजाइश, कहीं कोई आपको जलसा, कोई उनकी फुलझड़ी जैसी कोई मुलाकातें कुछ नजर आ रहा है? उनके कोई लोग हैं जो फिर रहे हों? क्योंकि देखे ना, हमने तो बाय इलेक्शंस या जहां जहां देखा, हमें तो सबकी सियासत दफन होती नजर आई, इंक्लूडिंग ANP। क्या है उनकी ग्राउंड पे सिचुएशन जो ये इलेक्शंस का सोच रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इन मज़ामीन का ताल्लुक़ है जो मिफ्ता इस्माइल ने लिखे, अच्छा है कि उनको अभी याद आ गया कि इसाक डार का पिछला दौर भी गलत था, कि इसाक डार के अभी भी कदम गलत हैं, क्योंकि जब वो ख़ुद वज़ीर ख़जाना थे तो सिर्फ मरियम ने एक ट्वीट करना होता था कि मिफ्ता लुक इनटू दिस, और मिफ्ता जवाब देते थे कि येस आई विल। ठीक है, कभी कभी थोड़ी सी बहादुरी तब भी दिखानी पड़ती है जब आप ख़ुद इक़्तिदार में होते हैं। जो हमारे वफाक के साथ इश्यूज़ हैं वो तब भी शुरू हुए जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे, और मैंने उनको रीच आउट किया और ये कोशिश की कि हमारे सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हम सूबे और वफाक के इश्यूज़ जो हैं वो हल कर सकें। चले, वो अभी माजी है, वो अभी तक जो है वो हल नहीं हुआ। और अफसोस आज के पाकिस्तान में ये है कि ये जो सारा प्रो PMLN मीडिया जो है, जो कन्वेंशनल एक मीडिया का हिस्सा जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो इमरान खान के तो नाम सुनते ही जो है वो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं दे फ्रॉथ एट द माउथ। लेकिन ये कि वफाक जो है वो एक सूबे को कौन से पैसे नहीं दे रहा, उसकी वजह से वो सूबा जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है वफाक की हर कोशिश को नाकामयाब बनाने में, जिससे वो उसको बैंकरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी इन्होंने ये 3-4 महीनों में बशमूल वो सारी पार्टीज़ और वो सारे लोग जो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं एक लफ्ज़ नहीं बोले। अच्छा, एक साइड को रखे, आपका ये जो सवाल का दूसरा पार्ट था, तैमूर, यू हैव टू होल्ड ऑन, खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रही है और बाकी पार्टीज क्या कर रही है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आई हैव शॉर्ट ब्रेक, मैं जब वापस आऊंगी तो आई वांट यू टू आंसर दिस कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली PMLN KP में क्या कर रही है एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी तैमूर, सो सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन। जी, बाकी पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रही हैं? देखिए, PMLN तो मेरे ख्याल में पहले, सॉरी, अगर पीपल्स पार्टी से जल्दी से शुरू हो, जब से जरदारी साहब आए हैं, एक ऐसे पार्टी जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम होती थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसका नाम और निशान नहीं। PMLN, देखिए, नवाज़ शरीफ की ऐसे सियासत रही है
जो उनका फोकस रहा है पंजाब पे, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेवकूफ़ नहीं है। कभी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पे फोकस नहीं दिया। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तो बहुत पहले से पता था कि नवाज़ शरीफ और इनकी पार्टी का वाहिद मकसद शरीफ ख़ानदान की जो है वो बेनिफिट करना, शरीफ ख़ानदान को आगे ले जाना था। तो उनका तो कोई वजूद खैबर पख्तूनख्वा में रहा ही नहीं, वो इर्रेलेवेंट हैं। हाँ, उनके एक दो ऐसे सियासतदान हैं जो वहाँ पे जो है वो सियासत करते रहते, लेकिन वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में ज़्यादा पार्टी वोट PMLN का ऐसे है कि वो टिकट जो है वो पैसों से भी बेचते जाएं तो कोई उनके टिकट ना लें, और ऐसे वक्त में तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अफसोस मुझे ऐसे पार्टीज़ का होता है जैसे ANP है या JUI है, इनका वजूद था खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में, लेकिन वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए जैस्मिन पिछले 6-7 महीनों में कि मेरे ख्याल में उनकी सियासत भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और ये जो अभी बाई इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में हुए, एक ऐसे सूबे में जहाँ कभी 1-to-1 इलेक्शंस नहीं होते, वहाँ पे जो भी पार्टी जीतती थी इसलिए जीतती थी क्योंकि वोट तकसीम होता था। पेशावर में, मर्दान में और कुरम में 4 हलकों में इमरान खान का इलेक्शन एक रेफरेंडम रहा। किस बात पे रहा? इस बात पे रहा कि क्या हम एक MNA चाहते हैं जो कि हमारे हलके के काम करे, या क्या हम पाकिस्तान में आम इंतखाब चाहते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने था। तो इसलिए, और कायरा साहब भी आपके साथ हैं, मेरे ख्याल में ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि अगले 8 महीनों में ये हुकूमत क्या अचीव करेगी जब पाकिस्तान को एक ऐसे क्राइसिस है जिसका हल स्टेबिलिटी में, और उस स्टेबिलिटी का हल एक नेशनल इलेक्शन में। नेशनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर खान झगड़ा साहब, KP फाइनेंस मिनिस्टर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट टू पाकिस्तान सुप्रीम इंटरेस्ट, और सुप्रीम इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त यही है कि स्टेबिलिटी आए इलेक्शंस के जरिए। आमिर ज़िया साहब, इन द मीन वाइल जिस हम कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर मेंबर हैं और वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। इनके पास 2-3 मिनिस्ट्रीज़ रह चुकी हैं। उनको हम ले रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। मैं जो गुफ्तगू कर रही थी उस वक़्त आपसे, आपको लगता है कि आपने कहा कि जैसे ये एक कल भी एक क्या सराइयाँ थोड़ी हो रही थी, या शायद पंजाब के हवाले से थोड़ी एक क्या सराई हो सकती है, लेकिन आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब के भी बड़े 2 टोक बयान आए, उनके ट्विटर पे भी पैगाम चढ़े, और फिर मोनिस इलाही ने भी कल बड़ा वसूख से ये कहा, उन्होंने कहा एक हुक्म का इंतजार है और पंजाब असेंबली भी फारिग कर देंगे। जैस्मिन मुझसे पूछ रही हैं? जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, कायरा साहब को कनेक्ट कर। जैस्मिन माफ कीजिएगा, वो शुरू में मुझे सिलसिला मुनक़ता हो गया था, मैं झगड़ा साहब की भी गुफ्तगू नहीं सुन सका और आपका सवाल मैंने आधा सुना है। अच्छा तो सूरत हाल ये है कि यकीनन लोग, हेलो जी मैं ये कह रहा था कि जो इमरान खान के नाक़िदीन हैं, उनके बकौल जो है जो वीकेस्ट लिंक है इस वक्त, वो इमरान खान के कैंप के अंदर परवेज़ इलाही साहब हैं। लेकिन जैसे कि आप फरमा रही हैं, देखिए 2 बातें हैं कि परवेज़ इलाही अगर इमरान खान को इन हालात में छोड़ते हैं तो ज़ाहिर है कि नून लीग से हाथ मिलाने पड़ेंगे, और नून लीग आप फरमा चुकी है कि जनाब जिस की गैर मकबूलियत की सूरत हाल है, और फिर हमें यह भी पता है कि बड़े तजादाद हैं नून लीग में और काफ लीग में, तो वो कोई एक मजबूत उनका रिश्ता नहीं बन सकता अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें। फिर उनको सोचना है, उनकी मतलब है बेटे को भी पॉलिटिक्स करनी है, तो एक मतलब है एक पूरा एक आप अगर गेम प्लान देखें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जनाब वो वाला जो है जाकर नून लीग से हाथ मिलाना उनके हक में नहीं है। इमरान खान के साथ अगर वो रहते हैं और जो इस वक्त मकबूलियत की फ़ज़ा है, और ज़ाहिर है कि अगला इलेक्शन होता है उसमें काफ लीग भी PTI के अगर साथ खड़ी होती है तो उसको फ़ायदा ही होगा। और अगर 2-4 महीने पहले उनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है, 4 महीने 5 महीने पहले, तो कोई इतना बड़ा ये मसला नहीं है, क्योंकि नून लीग के साथ भी जाके उनको 3-4 महीने के बाद ही इक़्तिदार से महरूम होना पड़ेगा। तो इस बात पर अगर वो क्लियर है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि वो जो खदशात हैं लोगों के दूर हो जाएंगे। जी तो अच्छा, जो वीकेस्ट लिंक के हवाले से बात हो रही थी, तो इट वोंट बी दैट वीक, ये बयानात तो मंजर आम पर अभी आए हैं। कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कायरा साहब, मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो यही करूंगी, कल का सरप्राइज जो है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये आके खान साहब यही कहेंगे कि जी हम असेंबलियों से निकलने का ऐलान करते हैं, सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, या आप लोग या हुकूमत या सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धरना होगा या किसी तरह इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा? कल की जो भी कार्रवाई हुई उससे आपको मतलब है हुकूमत को कुछ इंडिकेशन थी कि ये होने वाला है? एग्जैक्टली तो खैर नहीं था, अच्छा, लेकिन इतना जरूर था कि खान साहब इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। जितने उन्होंने तसादम के नारे मार रहे थे मार चुके। अब वो फेस सेविंग के लिए कोई रास्ता निकालेंगे कि सब लोग उनको समझाने जाएंगे और ये करेंगे। वो इसी तरह की सूरत हाल हमारे पास थी। ये हमें पता था कि इसमें कोई ना वो पिंडी में बैठेंगे, ना वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, ना कुछ। तसादम वो उनको सूट करता है, लड़ाई का रास्ता, तज़हीक का रास्ता, क्लैश का रास्ता, अनसर्टेनिटी क्रिएट करना, ये उनकी पॉलिटिक्स का एक खास असूल है, लिहाजा वो उनको सूट करता है। लेकिन मैं भी ज़ा साहब की बात सुन रहा था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इमरान का साथ छोड़ने में और हमारे इत्तेहाद का साथ देने में जो सबसे बड़ा फ़ायदा और गेन हो सकता है वो उनका घर 100 हो सकता है, जो उनके एक फैसले की बदौलत 2 हिस्सों में तकसीम उन्होंने किया, उसको एक करने की सूरत उनके पास एक मौजूद है, वो उसको एक कर सकते हैं। मैं उनका वैसे ज़ाती तौर पे पॉलिटिकल मुखालिफ हूँ, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास एक बहुत बड़ा लीवर है कि चौधरी शुजात साहब और वो दोबारा जिस बात पे इख्तलाफ हुआ, फिर उन्हें एक मौका मिला है कि उसको कर ले एड्रेस। अब वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये उनके अपना इशू है। अच्छा कायरा साहब, फिर ये भी बता दीजिए कि ये बातें जो खबरें अभी आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए कोशा, मतलब है इसमें वाकई कुछ सदाकत है, या आपको लगता है खान साहब आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा ऐलान कर देते हैं, असेंबली से निकल जाते हैं, तो मजीद पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी और हुकूमत के वैसे ही पाँव जमे हुए नहीं है? अभी एक धरना, एक मसला, कोई ना कुछ तो चल ही रहा है ना। सो वो फोकस जो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की मईशत पे ग्रिप होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। देखिए, मईशत के ऊपर गिरफ्त जो है वो खान साहब के धरनों की वजह से कोई कमजोर नहीं हुई है, ना कमजोर है। मईशत के ऊपर गिरफ्त कमजोर बेसिकली, या मईशत के हालात जो भी हैं वो आलमी हालात की वजह से हैं, वो पाकिस्तान में गैर मामूली किस्म के आने वाले फ्लड्स की वजह से हैं, और वो खान साहब के नारवार रवैये की तरफ से हैं, जिसमें वो कभी IMF के साथ हमारी डील के ऊपर अटैक उन्होंने किया, कभी वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंचा हुआ है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ये ज़्यादा परेशानी का बायस है। वो मार्च करते रहे, मार्च कौन सा था, वैसे शुगुल मेला था, छोटे मोटे जलसे कर रहे थे वो। कायरा साहब ये तो ना कहे प्लीज, ये तो ना कहे कि छोटे मोटे जलसे कर रहे थे, आप देखिए मजाक कर रहे हैं अभी आप। नहीं, मुझे ये बताइए कि जो जलसे मेरे इलाके में हुए, मैं तो उनको छोटा मोटा जलसा ही नहीं, 5, 4, 6 हज़ार का जलसा उसको क्या कहूँ। अच्छा, कल के जलसे में कितने लोग थे वैसे, आपस की बात है? ये तो आप बताएं ना, आप वहाँ पे वजीर आजम के मुशीर हैं, आपने कैलकुलेशन की होगी। देखिए ना, मैं तो जो बताऊंगा आप कहेंगे वो सरकारी है, उसको छोड़ दीजिए। आपका क्या ख्याल है कितने? नहीं, मैं मतलब बहुत लोग आपने थे, सुना होगा, बहुत लोग थे कायरा साहब, कैमरे की आंख ने भी देखा कि बहुत लोग थे। नहीं, बहुत लोग थे। कितने थे तकरीबन? मैं चले नंबर गेम्स में नहीं पड़ती। कैमरा भी उनका अपना ही दिखा रहा था और एक खास हिस्से को ही दिखा रहा था, लेकिन कितने लोग थे तकरीबन? उनका क्लेम तो ये था ना कि उन्होंने 25-30 लाख लोग लेके आने, 2.5-3 मिलियन लेके आएंगे वो, तो ताकि इस्लामाबाद चौक हो जाएगा। क्या उसका अशरे शीर भी था? नहीं, लोग तो फैजाबाद से लेके बाहर तक वो सड़कें जैम थी, गलियां बंद थी। 40-50 लाख लोग थे। नहीं, 40-50 लाख नहीं होंगे। अब कितने होंगे? 10 लाख होंगे। आमिर ज़िया साहब कितने लोग थे, जल्दी से बताएं। सब ये हमेशा मैं हिसाब किताब में हमेशा से कमजोर रहा हूँ। चले जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि कल मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, मुझे कहा यह जा रहा था कि 13 किलोमीटर की सड़क है, उसमें से 9 किलोमीटर के ऊपर वो लोग था, लोगों का जाम था, तो वो कोई छोटा क्राउड नहीं था। चलिए कायरा साहब, 9 किलोमीटर की रोड थी, उन्होंने कहा 13 किलोमीटर से 9 किलोमीटर की रोड थी, जिसमें 9 किलोमीटर पे लोग थे। चले 9 किलोमीटर में कितने लोग आते हैं वो कायरा साहब को पता है। अच्छा, गुजारिश ये है कि 2 किलोमीटर के अंदर उन्होंने अपना जलसा रखा हुआ था, आपने 9 बना दिया। बिस्मिल्लाह। नहीं, जो मैंने सुना, जहाँ पे उन्होंने लाइट्स और साउंड सिस्टम और ये सारा लगाया हुआ था, वो 2 किलोमीटर का इलाका था, और एक सड़क है उसके ऊपर भी जो
चलती है बस, मेट्रो बस, उसका रूट है, उसके एक तरफ वाली एक सड़क है जो कुछ एरिया के अंदर बड़ी थिकली पॉपुलेटेड थी, यानी उनका पूरा क्राउड था, और पीछे फिर वो भी आपके मीडिया की आंख दिखा रही थी, शायद वो कोई ऐसी आंख हो जो आपको पसंद ना हो मीडिया की, लेकिन वो आंख थी जो दिखा रही थी कि बेनजीर हॉस्पिटल के आगे पीछे भी लोग चल फिर रहे थे। सो जो क्लेम, तो इसको छोड़िए कितने थे आप, मुझे मेरा जवाब मिल गया। खैर ठीक है कि अर्ज ये है, खान साहब क्या करेंगे? खान साहब चाहते ये हैं, अगर वो ये काम कर लेते हैं कि जी कल पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दे, हम नेचुरली कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि हम ये काम उनका पाया तकमील तक ना पहुंच सके, इसको रोके। कैसे नेचुरली हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। कैसे ना बताएं ना, कैसे रोकेंगे? वो हमारी हिकमत अमली है, हिकमत अमली कभी मीडिया पे बैठ कर नहीं, हिकमत अमली को छोड़े ना, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बताएं, आईनी तरीका बताएं, कानूनी तरीका बताएं। एक बात ध्यान में रखिए कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, हम कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे। अगर नहीं कामयाब होंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, आपका यही ख्याल है ना? अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा कि यानी सिंध की असेंबली अपनी जगह कायम रहेगी, वो तो नहीं टूट जाएगी। बलूचिस्तान की असेंबली अपनी जगह कायम रहेगी, वो तो नहीं टूट जाएगी। ठीक, वो दोनों जगहों पे असेंबली अपना काम करेगी, कौमी असेंबली भी अपनी जगह काम करेगी। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि यहाँ हमेशा होता ये रहा, और हम ज़हनी तौर पे इस पे तैयार हैं कि हमारे मुल्क में जब भी इंतखाब हुआ बैक वक्त ही हुआ कौमी और सूबाई असम्बलियों का, लेकिन पार्लिमानी जमहूरियतों में जहाँ कौमी और सूबाई असम्बलियों का इंतखाब होते हैं, हिंदुस्तान में देख लीजिए कई दफ़ा हुआ, अभी भी उनके यहाँ तो खैर रेगुलर होता है। लेकिन कायरा साहब, सवाल ये है कि इस तरह हुकूमत चलाने का क्या फायदा है? मुझे ये बताएं कि नुकसान क्या है? अच्छा, आप मुझे बताएं नुकसान क्या है, फायदा क्या? कायरा साहब, अफरा तफरी, लोग परेशान, क्या अफरा तफरी है? क्या अफरा तफरी? आपको नहीं लग रहा कोई अफरा तफरी है? महंगाई है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं है, ये अफरा तफरी का आलम है। और क्या है आप बताइए? क्या मुल्क में कोई आग लग गई है? नहीं, क्या हो रहा है? सब बैठे मिसाके मईशत करें, कोई कुछ करे जी, तो जाए बिठाएं। हम तो कह रहे हैं, हम तो जब खान साहब आए थे हुकूमत में 2018 में, हमने उस वक्त भी कहा था, उसके जवाब में गालियां देते रहे 4 साल। जब हम हुकूमत में आए फिर भी हमने कहा कि आइए, फिर हमें गालियां दी, 8 महीने गालियां देते रहे। आज भी हम कह रहे हैं, वो साहब कहते हैं कि नहीं मेरी शर्त है, पहले इंतखाब की डेट दो, फिर बात करूंगा। फिर क्या बात करनी है उनसे भाई? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग के बगैर रास्ते नहीं बनते। डेडलॉक खान साहब को सूट करता है, जमहूरियत को नहीं। वो जमहूरियत के भी सामने खड़े हैं, मुल्क के भी सामने खड़े हैं। अब उनको चाहिए, आप उनको राजी कर दीजिए, हम उनके पास चले जाते हैं। उनकी नाक बहुत ऊंची है, वो बड़े अनाव वाले हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए उनके पास चले जाते हैं। लेकिन वो बैठ के बात तो करें, बात करके ही रास्ता आगे बढ़ेगा। मुझे ये बता दें जैस्मीन जी कि फर्ज करें इस वक्त ना एक सेक्शन ऑफ मीडिया ये तासर दे रहा है। सर, आपको रैप अप करना होगा कायरा साहब, क्योंकि आपके पास अब 30 सेकंड्स है, तो मैं आपको ही टाइम दे रही हूँ। जस्ट रैप अप और कंक्लूड। आपने कहा एक सेक्शन है, जी फरमा दीजिएगा। एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो ये तासर दे रहा है कि अगला इंतखाब खान साहब जीत जाएंगे। खान साहब कहते हैं मुझे वाज़ेह अक्सरियत नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वरना मैं नहीं आऊंगा असेंबली में, या मैं गवर्नमेंट में नहीं आऊंगा। अगर अगला इंतखाब होती है, उनकी ख्वाहिशें हैं। अगर इस पूरे इनके क्राउड को देखें तो खान साहब अगला इंतखाब करा लेते हैं, फर्ज करें जल्दी, तो उसके नतीजे में भी इसी तरह की गवर्नमेंटें बन जाती हैं। फिर दोबारा खान साहब मेजॉरिटी नहीं ले सकते, तो कौन सी स्टेबिलिटी आ जाएगी जो पाकिस्तान में हम सैकड़ों अरब रुपया खर्च भी करें, इलेक्शन भी मतलब लेके आए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी और बर्बाद करें, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जाएगी, अगले 6 महीने इलेक्शन तो नहीं हो सकते। सो उस तक तो पाकिस्तान के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग फोरम नहीं प्रॉपर रह जाएगा जिस पे लोग ट्रस्ट कर सके और फैसला कर सकेगा वो। तो कायरा साहब, आपका कहना ये है कि अगले 6 महीने तक इंतखाबात नहीं हो सकते, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसी नोट पर मैं जी सर, वक्त खत्म हो गया। मैंने आपका पूरा मौक़िफ़ सुना, बिल्कुल ठीक। कायरा साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, उन्होंने ये कहा कि अगले 6 महीने तक इंतखाबात नहीं हो सकते। अब तक की सूरत हाल यही है। कायरा साहब, तैमूर झगड़ा साहब और आमिर ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।